स्वागत है आपके अपने कॉन्फेशन चैनल पर। यहाँ हम वो कहानियाँ सुनते हैं जिन्हें आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आप बिना किसी डर के अपने दिल की बातें हमारे साथ और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई राज या राज़ी कहानी है तो हमें जरूर बताइए। आपके कन्फेशन को हम समझते हैं और बिना किसी जजमेंट के साझा करते हैं। जुड़े, शेयर करें और अपने कन्फेशन के साथ दिल का बोझ हल्का करें। तो चलो आज का कॉन्फेशन सुनते हैं जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने नागपुर से भेजा है। यह कहानी मेरे जीवन के सबसे अहम और सबसे दुखद फैसलों के बारे में है। यह कहानी उस प्यार, धोखे और पछतावे की है जो मैंने खुद ही अपने जीवन में महसूस किया। यह सब 1 साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और एक दिन मेरे एक दोस्त के जन्मदिन पार्टी में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात साहिल से हुई। साहिल एक बहुत प्यारा और सच्चा लड़का था, लेकिन उसका परिवार मुझसे थोड़ा अलग था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसकी जिंदगी को लेकर हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष चलता रहता था। फिर भी साहिल का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार रहता, मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मुझे उसकी सच्चाई और मासूमियत बहुत भा गई। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए और फिर प्यार हो गया। साहिल मेरे लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो हमेशा मेरी चिंता करता था, मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह दिन ब दिन मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाता जा रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वक्त के साथ कुछ चीजें बदलने लगती हैं। साहिल से मिलने से पहले मेरी दुनिया बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ उसी तरीके से चल सकती है? साहिल का प्यार सच्चा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह मुझे वो सब दे सके जो एक अमीर लड़की के लिए जरूरी हो सकता था। साहिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, लेकिन मुझे लगता था कि हमें और बेहतर जिंदगी जीने का हक है। एक दिन मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई। वह एक बहुत ही आकर्षक लड़का था और सबसे बड़ी बात, वह एक बड़े कारोबारी परिवार से था। उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह अपनी लग्जरी कार में मुझे घुमाने ले जाता, मुझे महंगे गहने और कपड़े देता और मुझे दिखाता कि एक अमीर जिंदगी कैसी होती है। मुझे लगा, अगर मैं उसके साथ रहूं, तो मेरी जिंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। मैं धीरे धीरे साहिल को भूलने लगी और अभिषेक के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। मेरे मन में यह विचार आया कि शायद अब मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मैंने साहिल से बिना कुछ कहे उसे छोड़ दिया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने सही फैसला लिया है। मुझे लगता था कि पैसों और बाहरी दुनिया की चमक धमक में ही सच्ची खुशी है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या खो रही हूँ। अभिषेक के साथ मैंने जो जिंदगी शुरू की, वह बिल्कुल अलग थी। मुझे हर चीज नए तरीके से दिखने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वह दुनिया बहुत झूठी है। वह सब कुछ दिखावे और स्वार्थ पर आधारित था। और फिर एक दिन मुझे पता, अभिषेक के साथ मैंने जो जिंदगी शुरू की, वह बिल्कुल अलग थी। मुझे हर चीज नए तरीके से दिखने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वह दुनिया बहुत झूठी है। वह सब कुछ दिखावे और स्वार्थ पर आधारित था। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि अभिषेक ने मुझे धोखा दिया है। वह मेरे साथ था, लेकिन वह किसी और लड़की के साथ भी रिश्ते में था। मेरे दिल का वह टुकड़ा टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था और वह गलत था। अब मैं समझ चुकी थी कि पैसा, शोहरत और दिखावा किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं भर सकते। मैं जिस दुनिया में खुद को खो बैठी थी,
वह केवल बाहरी चमक-दमक थी, लेकिन उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। वह सिर्फ झूठ और धोखा था। मैंने साहिल से माफी मांगने का निर्णय लिया। वह मेरा पहला प्यार था और मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। मैंने साहिल से फोन पर बात की और कहा, साहिल, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमसे अलग होकर मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ। उसने मुझे चुपचाप सुना और फिर उसने कहा, पूजा, तुम्हारी गलती को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इस गलती को सुधार सकती हो? क्या मैं तुम्हें फिर से भरोसा कर सकता हूँ? वो पल मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझे एहसास हुआ कि एक बार जो विश्वास टूट जाता है, उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साहिल ने मुझे माफ कर दिया और हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। यह कहानी सिखाती है कि असली प्यार वह नहीं होता जो हमें पहली बार देखने में आकर्षक लगे। असली प्यार वह होता है जो हमारे दिल में होता है, जो हमें सच्चाई से जोड़ता है।